बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज की दास्तान का मौसू सुल्तान सुलेमान के किरदार पर लगे खून के चंद धब्बे है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आखिर क्यों सुल्तान सुलेमान ने अपने ही लख्ते जिगर को कत्ल किया था। नाज़रीन इकराम, सुल्तान सुलेमान को तमीरात का भी खास शौक था। इसने कुस्तुनतनिया, बगदाद, कोनिया, दिमश्क और दूसरे शहरों में नहायत खूबसूरत और आलीशान इमारतें तमीर करवाई, मुतअद्दिद मस्जिदें खुद तमीर करवाई और बहुत सी मस्जिदों को असर नो दुरुस्त करवाया। इनके अलावा कुस्तुनतनिया में एक बहुत बड़ी नहर बनवाई और मक्का मौसमा की पुरानी नहरों की मुरम्मत करवाई। नाज़रीन इकराम, सल्तनत के तमाम बड़े बड़े शहरों में हस्पताल और पुल तमीर करवाए गए। सुल्तान सुलेमान इल्म फजल का नहायत कदरदान था और खुद भी इल्मी और शायराना मजाज रखता था। इसकी तसनीफ तुर्की लिटरेचर में बुलंद पाया ख्याल की जाती है। यही हैसियत इसके शायराना कलाम की भी है। दौरान जंग में वो रोजमर्रा के वाकयात कलमबंद करता जाता था और इसके ये रोजनामचे अपने अंदर नहायत कीमती तारीखी मवाद रखते हैं। नाज़रीन इकराम, इन रोजनामचों से इसके एहसास फ़र्ज और इसकी जफाकशी का पता चलता है और ये मालूम होता है कि वो अपनी सल्तनत के तमाम मुल्की और फौजी मामलात पर किस दर्जे तवज्जो रखता था। नाज़रीन इकराम, सुल्तान सुलेमान की अज़मत और इसकी बर्री और बहरी फतूहात की तोसी सल्तनत ही में नहायत नुमाया ना थी, बल्कि सुल्तान के हर शोबे में इसकी गैर मामूली शख्सियत का असर पाया जाता था। इसकी अदालत में हर तबका और हर जुमात के लोग बराबर थे और सबके साथ यकसा इंसाफ किया जाता था। नाज़रीन इकराम, सूबों के गवर्नर या दूसरे आला हुक्काम जो बेइंसाफी या जुल्म का इर्तिकाब करते तो फौरन बरतरफ कर दिए जाते और अक्सर इन्हें अपने जुराइम के पदाश में कत्ल की सजा मिलती। सुल्तान सुलेमान को अदल इंसाफ का इस कदर ख्याल था कि तख्ते सल्तनत पर आते ही इसने पहला काम यह किया कि बाज़ हुक्काम जो अपने फ़राइज़ की अदायगी में बदउनवानियाँ करते थे बर्खास्त कर दिया गया। इस अमर में वो किसी शख्स की रायत न करता, ख्वाह वो शख्स से कैसा ही करीबी ताल्लुक़ रखता हो। चुनाचे फरहाद पाशा जो इसका दामाद था, सुल्तान सुलेमान ने जुल्म और रिश्वत सतानी के जुर्म में एक सूबे की हुकूमत से मासूल कर दिया। नाज़रीन इकराम, फरहाद पाशा की बीवी और सुल्तान सुलेमान की मां ने बड़ी इल्तिजाओं के बाद इसको दोबारा मुकर्रर किया, लेकिन जब इसने अपनी साबिक बदउनवानियां फिर शुरू कर दी तो सुल्तान सुलेमान ने इसे दोबारा मासूल किया और अब की बार इसको कत्ल भी करवा दिया। नाज़रीन इकराम, सुल्तान सुलेमान की खानगी जिंदगी बिल्कुल बेदाग थी। वो अपनी तबई शराफत और रहमदिली के लिए मशहूर था, लेकिन खून के चंद बदनुमा धब्बों ने इसके दामन को भी दागदार बना दिया। इसका सबसे बड़ा लड़का मुस्तफ़ा एक नहायत लायक और होनहार शहजादा था। सुल्तान सुलेमान ने इसको एक सूबे का हाकिम बना दिया था जहां इसकी गैर मामूली काबिलियत के जौहर नुमाया हो चुके थे। इसमें सुलेमान के तमाम आला औसाफ पाए जाते थे। वो फौज का महबूब और अपने मुल्क का माया उम्मीदवार था, लेकिन यही हर दिल अजीज की हलाकत का बास साबित हुई। नाज़रीन इकराम, सुल्ताना खुरम नामी एक खतून थी। सुलेमान की सबसे ज्यादा महबूबे हरम थी और इसके मजाज में हद दर्जे दखील हो गई थी। वो अपने लड़के सलीम के लिए तख्त को महफूज कर लेना चाहती थी, लेकिन सलीम अलावा इसके कि शहजादा मुस्तफ़ा से उम्र में छोटा था, नहायत नलायक और ऐश पसंद भी था और मुस्तफ़ा के मुकाबले में इसे तख्त पर बैठाने का ख्याल किसी को सोच भी नहीं सकता था। नाज़रीन इकराम, खुरम इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए इसने सलीम के लिए रास्ता साफ करने की कोशिश की और मुस्तफ़ा के खिलाफ सुल्तान सुलेमान के कान भरना शुरू किए। इसने सुल्तान सुलेमान को यकीन दिलाया कि मुस्तफ़ा इसकी हयात में तख्त पर कब्जा करना चाहता है और चूंकि तमाम फौज इस पर जान देती है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। नाज़रीन इकराम, जिस तरह सुल्तान सलीम ने सुल्तान बायजीद सानी को मसूल करके खुद तख्त पर कब्जा कर लिया था, खुरम खातून ने भी वही वाक़या याद दिलाया। नाज़रीन इकराम, सुलेमान खुरम के बयानात से कुछ इस कदर मुतासिर हुआ कि इसने मुस्तफ़ा को अपनी सफाई में एक हरफ भी कहने का मौका नहीं दिया और 1553 ईस्वी में ईरान की दूसरी लड़ाई में जब वो लश्कर के साथ कूच में था तो मुस्तफ़ा को अपने खैमे में तलब करके फौरन गला घोंट कर मरवा डाला। नाज़रीन इकराम, इसका दूसरा लड़का बायजीद भी खुरम के महबूबे फरजंद सलीम ही की खातिर कत्ल किया गया,
लेकिन इसके कत्ल का सबब एक हद तक माकूल था। मुस्तफ़ा के कत्ल के बाद इसको अच्छी तरह मालूम हो गया था कि इसकी जान भी ज़्यादा दिनों तक सलामत ना रह सकेगी। इसके बाद मशीरों ने साजिश करके इसे किस्मत आजमाई के लिए आमादा किया और 1561 ईस्वी में इसने सलीम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। नाज़रीन कराम, लेकिन सलीम के साथ सुल्तान सुलेमान की कुव्वत भी शामिल थी और बायज़ीद को शिकस्त खाकर ईरान में पनाह लेनी पड़ी। शाह तहमासप ने नहायत एहतराम के साथ इसका खैर मुकदम किया और बिलतसरी वादा किया कि इसके दुश्मनों के हाथ में ना देगा। लेकिन सुल्तान सुलेमान ने जंग की धमकी देकर और 4 लाख अशरफियों का वादा करके तहमासप को मजबूर किया कि वो बायज़ीद और इसके चारों बेटों को सलीम के सफ़ीरों के हवाले कर दे। इस सफ़ीर ने बायज़ीद और इसके सब बेटों को फौरन कत्ल करा दिया। बायज़ीद के कत्ल के बाद अब तन्हा सलीम ही तख्त का वारिस रह गया। जी हाँ नाज़रीन किराम, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।